My next guest on today's podcast is Poonam Raut. Poonam is a cricketer and has represented India in the India World Cup series. Recently, she was also a commentator with Women's Premier League. कमेंट्री करी तो आपने मेकअप लगाया, राइट? सो वो जो ट्रांजिशन था, वाज इट इजी फॉर यू? मतलब ठीक था आपके लिए कि आप कपड़े पहन रहे हो, अलग कपड़े पहन रहे हो, राइट? आप फील्ड पे थे, राइट? जब आप एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था okay. क्योंकि बहुत कम ओकेजन पे ऐसा मौका मिलता है. It has been a fascinating conversation about her life currently, where she is not only preparing to get back into the India cricket team. I'm eager to come back to the side because मैंने अभी भी जितने मेरे में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, और जितना भरोसा मुझे खुद पर है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खेलना चाहिए. But more importantly, how and what it takes to be a cricketer, and more importantly, what is the life after cricket. काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जैसे जितना इंडिया खेला है, एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो आने ही वाली है. लेकिन जो पीरियड है अभी खेलने का, वो वापस नहीं आने वाला. You know, if you aren't fascinated with this conversation, then I don't know what will it be. But please, when you hear this conversation, I know it's going to be in Hindi, but understand the essence of the conversation, and more importantly, the message which she has been able to portray and impart to all of us, which is relatable not only in sports but also in corporate life. So without much further ado, let me get on with it. Poonam, welcome to Masters Decoded podcast series. Really glad to have you today. Thank you so much. Poonam, you know, मैं नहीं, मेरी फैमिली भी काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि आप आए हो आज शो पे. एंड यू नो, एंड बिफोर वी स्टार्टेड, हम जब भी बात कर रहे थे, जब भी आप आए, कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है और आप क्या करते हो. यू नो, काफ़ी लोग को आज नहीं मालूम है आप क्या क्या करते हो. सो अगर आप थोड़े मिनट में बता सकते हो कि व्यूअर्स के लिए कि क्या कर रहे हो आज, आप क्या करते हो, राइट? आई डोंट वांट टू रिवील दैट इन योर ओन वर्ड्स. आप खुद के आप से भी बता सकते हो कि आप क्या करते हो आज, राइट? क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हो आज, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक. तो इट विल बी रियली हेल्पफुल. एक्चुअली इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि मैं इंडिया के लिए खेल रही हूँ, और अभी WPL भी हो गया, तो उसमें कमेंट्री का अपॉर्चुनिटी मिला था मुझे. तो इट वाज एक डिफरेंट जर्नी, एज अ कमेंटेटर वहाँ पर जाना और यू नो आपका एक्सपीरियंस शेयर करना. सो इट वाज न्यू फॉर मी, और शुरू में थोड़ा सा नर्वसनेस था, लेकिन उसके बाद मतलब आई गॉट हैंड्स ऑन इट. लाइक इट वाज ईजी फॉर मी. बट येस, कमेंट्री के साथ साथ देयर वर मैचेस गोइंग ऑन इन मुंबई. क्लब मैचेस चल रहे थे, और इंटर रेलवेज भी था हमारा, एक जो इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है हमारा रेलवेज़ की तरफ से. सो वो एक टूर्नामेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, और उसके वजह से क्या हो गया, मुझे उस टाइम पे क्रिकेट के साथ यू नो कमेंट्री भी करना और ट्रेनिंग भी उतना ही मेंटेन करना है. और इनफैक्ट जब मैचेस चल रहे थे, लाइक डोमेस्टिक सीज़न हम लोग ने खेला, तो काफ़ी मतलब जब से इंडियन टीम में नहीं हूँ तो थोड़ा ज़्यादा वक्त मिलने लग गया मुझे अपने मतलब खुद के लिए ज़्यादा टाइम मिलने लग गया, और स्पेशली फैमिली के लिए भी ज़्यादा टाइम दे पा रही थी, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ खेलते थे, इंडिया खेल रही थी, तो काफ़ी यू नो बाहर ही रहते थे. तो सिर्फ क्रिकेट ही होता था तभी. लेकिन वो भी चैलेंजिंग था, क्योंकि आपको मेंटेन रखना है सब कुछ. लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि सडनली इंडिया के मैचेस नहीं हो रहे, तो आई वॉज फीलिंग यू नो लिटिल बिट लॉस्ट कि क्या हो रहा है. बहुत टाइम मिल रहा है मुझे, मैं कुछ और भी कर सकती हूँ. तो आई स्टार्टेड गाइडिंग यंगस्टर्स. मैंने सोचा कि यू नो चलो यंगस्टर्स को थोड़ा गाइड करते हैं, उनको थोड़ा दिखाते हैं वे के कैसे जाना है. तो मैं मेरे एकेडमी में जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आई ऑलवेज स्पेंड टाइम विद देम आफ्टर माई प्रैक्टिस, कि यू नो आपको कैसे काम करना चाहिए, थोड़ा गाइडेंस कर लिया, मेंटरशिप कर लिया. तो वो ये चल रहा है मेरा, अभी भी चल रहा है. लाइक जब भी ग्राउंड पे जाती हूँ तो
कोई भी आता है, इफ़ दे नीड हेल्प आई ऑलवेज गो एंड हेल्प देम. सो अच्छा लगता है मुझे जब आप किसी बच्चे को हेल्प करते हो और आगे बढ़ने के लिए उनको काफ़ी मदद मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है. और मुझे अच्छा लगने लग गया उसके वजह से, क्योंकि जो मेरा ड्रीम था वो और भी बच्चों का ड्रीम है. और अगर हम उनको एक दिशा दिखाएंगे तो ऑब्वियसली मेरे लिए मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चे आगे जा रहे हैं. और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना और ट्रेनिंग करना. और जब हमारा डोमेस्टिक सीजन चल रहा था तो इट वाज बिट चैलेंजिंग बिकॉज जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है यू टेंड टू गेट रिलैक्स. बराबर. कि अभी कुछ प्रैक्टिस भी छूट जाती है, हेल्थ के पर भी ध्यान नहीं दे सकते. राइट. यस, एंड यू टेंड टू गेट रिलैक्स बिकॉज मैचेस बहुत दूर है. अभी क्या करना है, 2 महीने हैं, अभी क्या करूँगी. तो वो फील हो रहा था. लेकिन आई केप्ट माई सेल्फ बिजी. आई यूज टू स्टार्ट माई डे एट 4:30. वाह. आई डिड वन कोर्स फॉर माई माइंड सेट, जो कि मेरे एक मेंटर है डॉक्टर मेघना, उनका मैंने एक कोर्स किया था. अच्छा. एंड इट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज उस टाइम पे खुद को एंगेज रखना और गोल की तरफ फोकस रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपके पास आगे कोई मोटिवेशन ही नहीं है. बराबर. और जबकि मेरा लाइफ पिछले 10-12 साल ऐसा होता था कि टूर पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, थोड़े दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं. ये मेरा स्केड्यूल था. ऑफिस नहीं था, कुछ नहीं था. लेकिन ये टाइम ऐसे हो गया कि आपके पास बहुत टाइम है, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है. गोल्स बहुत है दिमाग में. लेकिन क्या होता था कि दिन स्टार्ट करते थे लेकिन जो मेरे गोल्स है जो मुझे अचीव करने वो मैं पूरे नहीं कर रही हूँ. जो दिन के टास्क है वो पूरे ही नहीं हो रहे. बराबर. क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये था कि अरे बहुत टाइम है मेरे पास, रिलैक्स फील करते हैं. बराबर. तो वो होने लग गया था. तो आई केम अक्रॉस विद डॉक्टर मेघना एंड उन्होंने मुझे बहुत कुछ टेक्निक उन्होंने सिखाए उसमें, जिससे गोल क्या की टेक्निक तरफ थी वो? माइंड के रिलेटेड जो भी फोकस, मेडिटेशन और बहुत कुछ चीज़ें थी, ग्रैटिट्यूड एंड एवरीथिंग. प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड. ओके. या प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग. शी टॉट मी टू राइट इट डाउन, एवरी डे गोल्स एंड एवरीथिंग. तो उससे क्या हो गया ना, मेरा दिन स्टार्ट होने लग गया 4:30 उठना है, 5 o'clock फ्रेशन अप होके 5 to 6 o'clock वो प्रोसेसेस प्रैक्टिस करने हैं. सीखने के बाद थोड़ा सा गैप होने लग गया था क्योंकि कोई था नहीं कि अकेले कैसे करना है. लेकिन आई फाउंड ग्रुप एंड वो हर रोज़ फिर वो डेली रूटीन ही हो गया. बराबर. फिर दिसंबर से लेके फरवरी तक, मिड मार्च तक, WPL के पहले मेरा रूटीन यही चल रहा था. और आई फाउंड ट्रिमेंडस चेंज इन दैट, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ गया मेरा जी. जो चैलेंजेस मुझे लग रहे थे, जो रिलैक्स फील कर रही थी, मैं बिजी होने लग गई. मेरे काम पे फोकस और बढ़ गया. Okay. और काफ़ी हेल्प मिली मुझे उससे. और शायद वो रूटीन जो मैं फॉलो कर रही थी उससे काफ़ी प्रोडक्टिविटी, स्पेशली काम में, मेरे फिटनेस में मुझे ध्यान देना था ज़्यादा, तो वो भी रिजल्ट देने लग गया मुझे. आई स्टार्टेड एंजॉइंग प्रोसेस. बराबर. सो प्रोसेस एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी मोटिवेशन बट यू फील रिलैक्स हो जाते हम कि कुछ नहीं है तो अभी क्या करना है. लेकिन आई केप माई सेल्फ एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटीज़. ग्राउंड पे जा रही हूँ तो मैं मेरा प्रैक्टिस कर रही हूँ और साथ ही साथ यंगस्टर्स को आई फाउंड माई पर्पस कि इतना सब कुछ है, एक्सपीरियंस है, काम अगर शेयर नहीं करूँगी तो उसका मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं है. तो फिर आई स्टार्टेड गिविंग देम प्रैक्टिस, स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम. उनको काफ़ी बैठ के उनके साथ बात करना, शेयर करना एक्सपीरियंस, उनके लिए भी बहुत एक्साइटिंग जर्नी रहा है. सो ये सब करने में मैंने खुद को बिज़ी रखा और साथ साथ मेरी भी इम्प्रूवमेंट होने लग गई, मज़ा आने लग गया काम में. और मैंने जो अभी मैचेस खेले, MCA क्लब के मैचेस खेले, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. वहाँ पर भी मैंने क्लब मैचेस खेले. वहाँ पर मेरे कोच ने कहा कि उन्होंने पूछा कि आपको खेलना चाहिए मैचेस, क्योंकि यंगस्टर्स है, उनको हेल्प मिलेगी, उनको थोड़ा पता चल जाएगी कि मैचेस कैसे खेले जाते हैं. बराबर.
देवर न्यू, मतलब बहुत ही नई लड़कियां थी मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, बहुत ही रॉ लड़कियां, मतलब उनको पता भी नहीं है फील्डिंग पोजीशन क्या होती है क्या नहीं, लेकिन उनके साथ खेलना, उनको खेल के सिखाना, ये मतलब बहुत ही ईजीएस्ट वे है कि आप उनके साथ खेल रहे हो और खेल के साथ सिखा भी रहे हो उधर। नहीं, बट ये जो आपने बताया ना कि आप अभी खेल रहे हो, आप दूसरों को सिखा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप रिटायर कर दिए हो, राइट? नहीं, आप अभी भी खेल रहे हो अच्छी तरह से, राइट? आप स्टेट के लिए खेल रहे हो। नहीं, इनफैक्ट कोच ने कहा कि उन्होंने पूछा कि आपको खेलना, वाला ऑब्वियसली आई वांट टू प्ले, बिकॉज साथ ही साथ क्या होगा ना, नई लड़कियां रहेंगी और साथ में साथ मेरे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी रहेगी कि आपके साथ सारे नए प्लेयर्स हैं और आप ही एक ऐसे प्लेयर हो कि जो टीम को लेकर जा सकते हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना, इट्स इवन मोर डिफिकल्ट व्हेन यू डोंट हैव अदर प्लेयर्स टू सपोर्ट, एंड कंट्रीब्यूशन उतना नहीं मिलने वाला, आपको पता है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इट विल बी चैलेंजिंग फॉर मी एंड आई वांट टू प्ले, सो आई वांट टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई विल प्ले, लेट्स सी कैसा होता है क्या होता है। लेकिन इट टर्न्ड आउट वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे रन्स किए उसमें, 60-70 आई वाज स्कोरिंग एवरी गेम। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे एक डेवलप करना था कि यू नो T20 में इट्स नॉट ईजी टू प्ले ईच एंड एवरी गेम विथ कंसिस्टेंसी, राइट? सो आई वांटेड टू प्रैक्टिस ऑन दैट, सो इसलिए मैंने वो मैचेस खेले और काफ़ी अच्छा रहा, मतलब नए प्लेयर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला कैसे मैचेस खेले जाते हैं और कैसा अप्रोच होता है। यू नो बाहर से कोई कोच बताता है तो आपको समझ में नहीं आता कि प्लेयर का मेंटल स्टेट क्या है, बराबर। लेकिन जब मैं खुद यंगस्टर्स के साथ खेली तो मुझे वो भी एक आइडिया मिल गया कि यू नो वो क्या सोचते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस कैसी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चलने लग गई। और मैंने इतना खेला है तो मुझे पता है कि एक प्लेयर कैसे माइंडसेट से जाता है अंदर। और ये चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे कि अभी हम देखते हैं कि यू नो वेदर मेंस क्रिकेट है या वुमेन्स क्रिकेट है, एक लाइफ स्पैन रहता है क्रिकेटिंग करियर का। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप कमेंटेटर बन सकते हो, आप कोच बन सकते हो, आप कुछ भी, बट एक लाइफ स्पैन रहता है खुद का खेलना। करेक्ट मी, जैसा अभी IPL में धोनी को बोल रहे थे 41 हो गए, 42 हो गए, राइट, ही विल रिटायर, बट उन्होंने बोला कि नहीं मैं एक और खेलूंगा, लेकिन अभी वो जाके नी सर्जरी करा के आया है खुद की, राइट, कि वो खेल पाए एक और साल। बट एक लाइफ स्पैन रहता है क्योंकि आपकी बॉडी टोल लेती है। हाँ। हम जैसा ऑफिस में काम करते हैं, हमारी बॉडीज अलग तरह की टोल लेती है, लेकिन आपकी बॉडी जो टोल लेती है हम नहीं इमेजिन भी कर पाएंगे, राइट? करेक्ट। क्योंकि आपको जो भागना और आपका, हम बात करेंगे ये फिटनेस लेवल पे क्योंकि आप बोल रहे हो कि आप कर रहे हो, बट ये बॉडी टोल लेती है, राइट? लेकिन क्या होता है, किन किन का करियर काफ़ी जल्दी वो लाइफ स्पैन कम होता है या लाइफ स्पैन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसा आप बोल रहे थे, जब आप खेल रहे थे 10-12 साल से और अभी भी खेल रहे हो, आपको लगता है अरे बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हमारे को खेल पे ध्यान देना है, राइट? लेकिन जब आप, जैसा अभी आप बोल रहे हो कि जैसे आपका एक मोमेंट आया कि यार अभी मैं कुछ खेल नहीं रही हूँ, मैं करूँगी क्या? हाँ, राइट, ये काफ़ी लोग के साथ होता है। यस। और ये ज़रूरी नहीं है कि खाली खेल में हो रहा है, ये क्रिकेट में हो रहा है या फुटबॉल में हो रहा है, ये बाकी के करियर्स में भी होता है, राइट? जो अभी जैसा कि अगर आज मैं काम कर रहा हूँ, एक कंपनी में काम कर रहा हूँ 10 साल से, अगर मैंने आज वो छोड़ दिया, मैं ये भी सोचता हूँ यार मैं करूँगा क्या? यस। राइट, इसके बाद क्या? तो ये ज़रूरी है ये काम करना, ये सोचना कि उसके बाद क्या, ये आपने, क्योंकि आपने नहीं सोचा था और अभी आपको रियलाइज़ हुआ है यार अभी मैं कुछ करूँगी। तो जैसे अभी आप मेंटर कर रहे हो यंगस्टर्स को, आप भी खेल रहे हो, राइट, आप जाते हो, आप कमेंट्री कर रहे हो, तो ये जो ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स होते हैं, राइट, ये पहले से डिसाइड करना चाहिए कि बाद में डिसाइड करना चाहिए? अभी आप जैसे आप कर रहे हो, आपके हिसाब से क्या है? सी हर एक का अलग अलग है। अभी जैसे लेजेंड्स है या फिर यू नो आपको पता है कि आपकी जगह टीम में फिक्स्ड है, तो आपको पता रहता है, आपके पास प्लान रहते हैं कि मैं इतने साल तक खेलूँगी और उसके बाद यू नो सोचेंगे क्या करना है। लेकिन इस लेजेंड्स आर वेरी रेयर, दैट्स वाई दे आर लेजेंड्स। 100 में से एक बंदा लेजेंड बनेगा, लेकिन जो 99 लोग हैं उनका क्या? बराबर, उनको तो सरप्राइजिंग ही आने वाला है कि यू नो आगे क्या है। अभी यू नो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि पता नहीं है कि मैं यू नो अगले सीरीज़ में रहूँगी नहीं रहूँगी, आई डोंट नो। लेकिन मैं हमेशा हर एक सीरीज़
यू नो ऐसे समझती थी कि वो मेरा लास्ट सीरीज़ है, ओके, एंड आई यूज्ड टू टेक इट लाइक दैट. क्योंकि अगर मैं सोचूंगी ना कि यार मेरे पास बहुत टाइम है, तो यू नो मेरे पास अभी बहुत वक्त है कि मैं कभी भी खेल सकती हूँ, ऐसा मैंने कभी और नहीं. कुछ भी खेलूंगी मैं टीम में हूँ, ऐसा. या हाँ, आई नेवर टुक माई प्लेस ग्रांटेड. क्योंकि ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट्स है. आज आप सक्सेसफुल हो, कल आपको पता नहीं क्या होने वाला है. आज आपने 100 मारा, कल के मैच में नहीं Zero पता हो कि गया. 0 पे भी जा सकते हो. सो सक्सेस स्पोर्ट्स में बहुत कम टाइम के लिए रहता है, और वो सक्सेस आता है और कब वो दिन निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप उसमें रहते हो, और वो कभी वो दिन निकल जाते समझ में नहीं आता. लेकिन फेलियर बहुत टाइम के लिए रहता है, बराबर. और ऐसे लगता है ना कि यार बहुत टाइम हो गया कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है. यू ऑलवेज फील दैट, बिकॉज क्योंकि फेलियर में आप मेंटली बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगती है आपके अराउंड में, थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो जाती है. सक्सेस में आपको पता नहीं चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है. सो ये बहुत रेयर होता है प्लेयर्स के साथ कि यू नो आपको पता है आपकी जगह वहाँ पर है, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स जो होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हमारा आगे क्या है. सो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि सडनली यू नो यू आर नॉट इन द टीम, एंड अभी क्या है आगे, अभी क्या करना है. लेकिन मैंने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, आई एम नॉट देयर, बट मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में प्रैक्टिस है जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ. मैं और ख़ुद को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, डे बाय डे कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और कैसे मैं अपने आप पर काम कर सकती हूँ एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, एज अ बेटर स्पोर्ट्स पर्सन. मैं कैसे खुद को डेवलप कर सकती हूँ, वो मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज जो आपके हाथ में चीज़ें नहीं है उसके बारे में सोचना, मतलब वो कुछ यू नो काम का ही नहीं है. बराबर. आप कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपके हाथ में नहीं है. आपके हाथ में क्या है, आप जो कंट्रोल कर सकते हो. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिव कि ओके, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ टाइम विथ माई फैमिली, विथ माई पेरेंट्स, विच आई नेवर एबल टू गिव देम, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू बी बिजी इन माई प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, टूर्स हियर एंड देयर. बट मुझे एक सोचने लगी कि यू नो चलो मेरे पेरेंट्स के साथ तो ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे टाइम मिल रहा है, एटलीस्ट मैं उनसे मिल सकती हूँ कभी भी जाके अभी. बराबर. लेकिन साइड बाय साइड ये भी था कि मुझे डेवलप करना है एज अ पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, मुझे डेवलप करना है खुद को. सो आई स्टार्टेड टेकिंग दैट चैलेंज, एंड खुद पे काम करना स्टार्ट किया. जैसे मैंने मेंटल स्टेबिलिटी पे कैसे काम कर सकते हैं, और कैसे फोकस रह सकते हैं. सो इट स्टार्टेड गिविंग मी रिजल्ट. आई स्टार्टेड एन्जॉइंग माई प्रोसेस, और वो रिजल्ट भी देने लग गया. जी. I started choosing you know right things in my life. कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास कुछ है नहीं आगे, आप you feel relaxed and then you tend to go to the things which is not good for you. बराबर. जो गलत चीज़ें आपको हैबिट में लग जाती है, यू नो सुबह आराम से उठो, कभी भी सो जाओ, पार्टीज, यस, खाने पीने पे ध्यान नहीं रहता है, पार्टीज करो, ये करो, वो करो, ध्यान नहीं है, फिटनेस पे ध्यान नहीं हो जाता है. यू नो इट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम रूटीन. अगर आपके पास एक रूटीन है, सुबह उठ के आपको क्या करना है आपको पता है, तो यू नो इट गिव्स यू एक्स्ट्रा पुश. बराबर. तो ये जो रूटीन की बात करी और आपने, स्पेशली फॉर क्रिकेटर्स लाइक यू ऑल, राइट, आपका फिटनेस लेवल बहुत हाई रहना चाहिए, राइट? क्योंकि यार आज हम भी क्रिकेट खेल चुके हैं, आज भी खेलते हैं, राइट? जो भी हमारी बॉडी खेल सकती है हम खेलते हैं. हम 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर तक भी नहीं टिक सकते. आज हम फ्रैंकली बोलूँ, अगर मेरे को कोई बोले कि शिवाजी पार्क पे जाके खेल लो या कोई गार्डन में खेल लो, बोलेगा यार बहुत गर्म है यार. लेकिन आप लोग गर्मी हो या ठंडी हो, आप लोग उसमें खेलते हो. पहले तो एक क्लाइमेट कंडीशन है, दूसरा है फील्ड कंडीशन, राइट? कोई फील्ड्स होती है जो एकदम ही ग्रासी होती है, राइट? सबको लगता है यार मैं भी आराम से वो सा स्लाइड करके बॉल पकड़ लूँगा, लेकिन वो जो छिलता है वो छिलता है, राइट? जो स्किन पे लगती है, राइट? कभी लग भी जाती है, तो इंजरीज काफ़ी होती है एक तो, राइट? दूसरी चीज़, वो बॉल के लिए जंप करना एक जिगरा चाहिए, राइट? और स्पेशली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, राइट? या आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हो. चलो अगर इंडिया के लिए भी नहीं खेल रहे हो, आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हो. वो एक मेंटल, फिजिकल
इमोशनल स्पिरिचुअल जो भी मैं बोलूँ, वो एक कैपेसिटी चाहती है। अभी दो चीज़ें हैं, आपने क्रिकेट खेल चुकी है 12 साल तक, और अभी आप खेल रहे हो, अभी भी खेल रहे हो, लेकिन अभी आप इतना नहीं खेल रहे हो टूर्स पे, लेकिन आप अभी ध्यान दे रहे हो। उसमें कुछ अंतर आया है कि जो कैपेसिटी है, जो माइंडसेट है? नहीं, वो सब मैंने ध्यान में रखा, क्योंकि जब आपके पास इतना बड़ा गैप बन जाता है तो मुझे ये कैसे मेंटेन करना है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कल मुझे अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया के लिए और आई एम नॉट रेडी फॉर दैट सिचुएशन। आपको खेलना है इंडिया के लिए वापस? यस, ऑब्वियसली सबको लगता है कि आई वांट टू गेट बैक टू द टीम, सो मुझे भी लगता है। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि अभी कुछ नहीं है तो मैं आई बी ईजी गोइंग एटीट्यूड नहीं है। आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द बॉयज़ इन द नेट्स। रोज़ में मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा लड़कों के साथ बैटिंग करना नेट्स में, वो चैलेंज मैं खुद को करने लग गई, क्योंकि व्हेन आई एम गेटिंग सो मच टाइम आई हैव टू यूटिलाइज दैट, क्योंकि टाइम वापस नहीं आने वाला है। जो आपके हाथ में टाइम है वो काफ़ी ज़रूरी है, मतलब उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैंने बॉयज़ में रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, अभी भी जाती हूँ बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि उनका इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल होता है। उनकी इंटेंसिटी गर्ल्स की जैसी नहीं होती। क्यों ऐसा? बिकॉज आप भी तो छक्के मारते हो, आप भी तो चौके मारते हो, तो लड़के भी मैं नहीं मार पाऊंगा जो आप मार रहे हो एज एन एग्जाम्पल। तो इंटेंसिटी का क्या फ़र्क है इसमें? सी बिकॉज द लेवल आई एम प्लेइंग, इंडिया के लिए खेलते तो वहाँ पर लेवल हाईएस्ट लेवल होता है, लेकिन बॉयज़ ऐसे होते हैं ना कि उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आप स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं, या फिजिकल स्ट्रेंथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। लड़कियों की स्ट्रेंथ अलग है, लड़कों की स्ट्रेंथ अलग है। आप लोग की मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, मैं इतना तो बोलूँगा। यस, मेंटल स्ट्रेंथ तो दोनों में इक्वल होती है। वो अपने अपने हाथ में होता है कि कैसे लड़का अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखता है और लड़की, तो वो सेम है, मेंटल स्टेट इज़ सेम, बट फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ समथिंग डिफरेंट। और अगर इंटरनेशनल के लिए आपको प्रिपेयर रहना है तो लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और वो मुझे पता है अगर मैं उनके साथ करूँगी ना तो वो इंटेंसिटी मेंटेन रहेगा। तो मैंने मतलब पिछले साल से, मतलब नॉट इवन कि इंडिया से जब से खेल रही हूँ, मैं लड़कों में ही प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन बचपन से ही मुझे मालूम है, एक स्टोरी है आपकी कि आपके कोच ने आपको कोई सिलेक्शन में भेज दिए थे। जो वहाँ की सिलेक्शन कमेटी ने जब भी आपका नाम पूछा तो उनको शौक आ गया था। ये बराबर है ना ये स्टोरी? अंडर 14 सिलेक्शंस था। सो अभी भी मैंने उतना ही एनर्जी इंटैक्ट रखा है कि उनके साथ जाके मैच सिमुलेशंस करना, और शिवाजी पार्क पे जाके मैंने काफ़ी मैच सिमुलेशंस खेले हैं, कामत पे जी, और बदलापुर में जाके हमने काफ़ी मैच प्रैक्टिस की है। लड़कों के साथ ही खेलना मैं प्रीफर करती हूँ, क्योंकि वो एनर्जी अदरवाइज़ वो इंटैक्ट नहीं रहेगा जी। अगर सडनली आपको अपर्चुनिटी मिलता है, अगर आपको वो मेंटेन लेवल वो आपको मेंटेन करनी है, तो आपको ऑब्वियसली वो इंटेंसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। लड़कों के साथ प्रैक्टिस करना, फिटनेस तो मैं अपना ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आई नो हाउ टू मेजर माई फिटनेस, तो मैं अपने ट्रेनर के साथ बात करके वो करती हूँ मेंटेन। लेकिन प्रैक्टिस जब भी मैं करती हूँ तो मैं लड़कों के साथ ही उनकी बॉलिंग को फेस करना, उनमें फील्डिंग प्रैक्टिस करना, तो वो इंटेंसिटी मेंटेन रखने के लिए आपको ऐसे एनर्जी के साथ रहना चाहिए कि जहाँ पर आपकी एनर्जी उनके साथ मैच हो जाए। उनको वो ऐसा देखा है कि आपने कभी के बॉयज़ के साथ, जब भी आप मेन के साथ खेल रहे हो या बॉयज़ के साथ, तो वो थोड़ी इंटेंसिटी कम कर देते हो कि आप बैटिंग पे आए हो या आप बॉलिंग पे आए? ऐसा हुआ है कभी? नहीं। और अगर वो कर भी देते तो उनको मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ नॉट डन। अच्छा, आप अपने एनर्जी से डालो, आपको ज़रूरी नहीं है कि स्लो डालना है, आप तेज़ डालो जी। इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल आई विल टेल देम कि बहुत ज़्यादा स्पीड हो रहा है, लड़कियों में भी इतना स्पीड नहीं होता है, तो 120 130 इज़ इनफ, उससे ज़्यादा फेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस वी डू, लाइक वो काफ़ी हेल्प करता है मुझे। लाइक अभी भी मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले ना, आई एम रेडी फॉर दैट। सो कल ऐसे मेरे कोच ने हमेशा मुझे यही कहा है कि कल अगर आप खेल रहे हो और सडनली आपके पास अपॉर्चुनिटी आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो बी फोकस्ड, जस्ट एन्जॉय योर प्रोसेस, दैट्स इट। और जो आप कर सकते हो उसी पर ध्यान दो। आई डोंट नो, होपफुली यू कैन इंस्पायर अदर्स के अभी जैसा विमेन
प्रीमियर लीग भी चालू हो गया है, आईपीएल है जो मेंस आईपीएल है, अगर ये दोनों टीम्स बड़े आगे चल के कल एक नया फॉर्मेट है जो मिक्स प्रीमियर लीग हो, राइट अगर आप कर सकते हो तो आई एम श्योर एवरीबडी भी कर सकते हैं, राइट तो ये अगर मिक्स प्रीमियर लीग आए तो काफ़ी अच्छा होएगा, राइट इट विल बी फन टू वॉच. No, it will be fun to watch, but it will be very challenging for individual players because it will be very difficult, right? Yeah, because see हम बोलते हैं कि क्रिकेट सेम जेंडर दिस थिंग, बट स्ट्रेंथ वाइज आप देखे जाओगे तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. अगर मतलब वो मैच ही नहीं कर सकते आप. क्रिकेट इज सेम, क्रिकेट तो सेम ही है, लेकिन स्ट्रेंथ आप देखने जाओगे तो वो मैचअप नहीं कर पाएंगे फिर. अगर मिक्सअप हो जाएगा तो वो मैचअप नहीं होगा. वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि वो नहीं हो पाएगा. नहीं मतलब मज़ा नहीं आएगा बाद में. ओके या इंटरेस्टिंग. लेकिन जब अभी मैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट और मैंने आपको ये भी रिवील किया, राइट कि आपने जैसा आप खुद ही बता रहे थे कि जैसा जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान को हराया वहाँ से व्यूअरशिप काफ़ी बढ़ गई 2017 में टूवर्ड्स विमेन क्रिकेट. आज भी विमेन प्रीमियर लीग को जितना व्यूअरशिप मिला है वर्सेस जो अभी आईपीएल खत्म हुआ जिनको उतना इट वाज नॉट कंपेरेबल, राइट. तो आपको लगता है कि अभी आपने देखा है लास्ट 5 साल में 7 साल में कि काफ़ी क्रिकेट में बदलाव आ रहा है, कि काफ़ी वुमेन क्रिकेट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गिविंग दैट प्लेटफॉर्म स्टेज मिल रहा है, क्रिकेटर्स को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है. आपको लग रहा है ये चेंज हो रहा है इंडिया में, एंड इंडिया में नहीं ग्लोबली? ऑब्वियसली चेंज तो बहुत हो रहा है क्योंकि शॉर्ट वर्जन गेम को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग भी वही पसंद कर रहे हैं देखना. तो T20 ज़्यादा, T10 भी आ गया है, वेस्ट इंडीज़ में कुछ T10 भी खेला जा रहा है. यस, श्रीलंका में भी हुआ था, लेकिन T20 समथिंग लाइक आपके पास टाइम भी थोड़ा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है कि लड़कियों को इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है. दिस IPL पर्सनली आई फील कि उतना जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला WPL में, क्योंकि काफ़ी सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स जो थे वो उतना शो नहीं कर पाए, क्योंकि आफ्टर ऑल सबके लिए फर्स्ट टाइम था ये स्टेज. और काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि जो नए प्लेयर्स थे उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ शायद पहली बार खेला होगा, तो उनके लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था. पहली बार देख रहे थे प्लेयर्स को कि क्या एनर्जी होती है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलना. इट्स डिफरेंट. डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारा होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है वो टोटली डिफरेंट है अभी भी. उसमें बहुत डिफरेंस है, फ़र्क है बहुत. क्यों फ़र्क है ये? बिकॉज द अमाउंट ऑफ मैचेस वी आर प्लेइंग वेरी लेस, बिकॉज जितने सीरीज़ होने चाहिए, जैसे लड़कों के जितने सीरीज़ होते हैं उतनी हम सीरीज़ अभी तक नहीं खेल रहे हैं. हम मतलब T20 फॉर्मेट तो बढ़ गया है, लेकिन जो वनडे है या फिर टेस्ट मैचेस है वो अभी भी बढ़ने चाहिए. इवन लोकल गेम्स आप देखोगे, अभी ये फर्स्ट टाइम मुंबई में क्लब मैचेस होने लग गए. ये बात मैंने बहुत पहले मतलब 10-15 साल पहले मैंने सोची थी कि यार लड़कियों का कब ऐसे होगा, लाइक मुंबई में उसको चालू होते हैं. यस, क्योंकि मुंबई में क्लब क्रिकेट ऐसा है ना कि बहुत बड़ा है जी. और क्लब गेम्स में ही इतने बच्चे डेवलप हो जाते हैं मैचेस खेल कर, पूरा साल मैचेस खेलते हैं क्लब गेम्स. गर्ल्स में वैसा नहीं है. गर्ल्स में आप साल में एक बार 5-6 मैचेस खेल रहे हो और उसमें ही आपका सिलेक्शन हो रहा है और आगे जा रहे हो. तो ऐसे होता था इतने साल से. अभी ये फर्स्ट ईयर था कि जिधर मैंने देखा कि 54 क्लब्स वर पार्टिसिपेटेड, और उसमें से मैंने काफ़ी बच्चों को देखा कि काफ़ी अभी भी रॉ है, मतलब जो लेवल बॉयज़ का है क्लब क्रिकेट में वो अभी भी लड़कियों में नहीं है. इससे भी टाइम लगेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते जाएगा. जैसे लोकल गेम्स बढ़ेंगे बच्चों के लिए, नॉट ओनली इन मुंबई बट इन इंडिया. अगर लोकल गेम्स बढ़ेंगे, क्लब गेम्स बढ़ेंगे वहाँ पर भी, तो शायद जो टैलेंट आता है आगे वो उस लेवल पे आने तक वो लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे. तो ये स्कूल्स में भी, आज हमारे बाजू में ही स्कूल है, राइट. मैं जिधर रहता हूँ मेरे बाजू में ही कनौजा हाई स्कूल है, जो गर्ल्स स्कूल है, एंड मेरी काफ़ी नीसेस जाती है, मेरी बहन भी पढ़ चुकी है, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना उनके स्कूल में क्रिकेट खेला जाता है.
या मेरे खुद के स्कूल में भी नहीं था क्रिकेट. राइट. तो Yes. ये चीज खाली क्लब तक नहीं, ये स्कूल से भी चालू होना चाहिए. ये चीज आपको लगता है ये कि स्कूल में भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए? यस, ऑब्वियसली स्कूल में स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी बॉयज़ का तो हर एक स्कूल में होता है ये टीम. राइट. लेकिन स्कूल्स में अभी भी मुंबई में 7-8 स्कूल्स हैं, उनके पास टीमें हैं, लेकिन बाकी स्कूल में अभी भी वीमेंस क्रिकेट नहीं है. सो अगर वहाँ से अगर रूट लेवल से अगर स्टार्ट हो जाता है तो शायद क्लब मैचेस के लिए जैसे खेलते खेलते बच्चे डेवलप हो जाते हैं. तो जैसे डेवलप होंगे तो मुंबई के लिए एक अच्छा टैलेंट मिलेगा जी. और ये बात मैंने 10 साल पहले सोची थी कि यार हमारे मुंबई में भी ऐसे होना चाहिए. गर्ल्स के भी क्लब्स होने चाहिए, हर एक क्लब में गर्ल्स का टीम होना चाहिए. तो आज जिधर मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ पर हमारा टीम है जी. और मतलब सर ने गर्ल्स टीम बनाई है. सो ऐसे बहुत अभी 54 क्लब्स थे, मुझे भी नहीं पता था इतना, लेकिन जब मैचेस खेले तब पता चला. और उसमें से 16 टीम क्वालिफाई हो गई और 16 में से हमने फिर आगे खेला. अभी एवरी ईयर वो 16 टीमें खेलेंगी जो एलिट ग्रुप में आई है. जो 16 के बाहर है आगे है वो लोग प्लेट ग्रुप में खेलेंगे. सो ये क्रिकेट अगर डेवलप होगा ना तो शायद वो प्लेयर्स की जो स्टैंडर्ड है खेलने की वो आगे जाएगी. आपको लगता है इंटरनेशनल स्पेस में ये ज़्यादा होता है? जैसे क्रिकेट नेशंस है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका भी है. श्रीलंका में इतना नहीं है बट नहीं, इवन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में है. इंग्लैंड में वो काफ़ी काउंटी क्रिकेट खेलते हैं. राइट. और ऑस्ट्रेलिया में भी वो लोग उनका भी है, रीजन वाइज वो लोग खेलते हैं. वहाँ पे BBL खेलते हैं और बहुत कुछ मैचेस हैं. उनके डेज गेम भी उतने ही होते हैं जी. सो अगर ये यहाँ से इंडिया में भी होगा तो इट विल टेक सम टाइम. ऐसे नहीं कि रातों रात चेंज हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा. अभी 10 साल जो पहले मैंने सोचा था वो अब भी हो गया है. तो शायद ये डेवलप होने के लिए और Probably 2 साल 3 साल लगे, 10 साल नहीं लगे. राइट. यस, शायद हाँ 4-5 साल तो जाएंगे डेवलप होने के लिए. और एक दिन ऐसा आएगा कि स्टेट लेवल पे भी टीमें ऐसी है कि स्टेट लेवल पे भी ऐसे प्लेयर्स है जो इंडिया के लिए डायरेक्ट जैसे बॉयज़ में है, दे आर ऑलरेडी रेडी टू प्ले फॉर दैट लेवल. बिकॉज रणजी वो लोग इतना खेलते हैं, 6-7 महीना उनका रणजी चलता है जी. रणजी होता है, क्या क्या नहीं होता है. yes. आज अगर आप शिवाजी पार्क पे देख लो तो हर संडे सैटरडे मैचेस हो रही है. यस. राइट. वो रणजी नहीं है लेकिन मैचेस हो रही है. अब टाउन साइड पे चले जाइए, आज़ाद में या कोई भी ग्राउंड्स पे मैचेस हो रही है. तो जितने मैचेस, जितने मैच सिमुलेशंस होंगे उतना डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, फास्ट होगा. और यही मैं क्लब्स में वही, मतलब मेरे कोच भी वही करते कि उनको ज़्यादा मैचेस जितने मिले उतना अच्छा है. जी. अभी हम एक दूसरी टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं. राइट. वो थोड़ी पर्सनल रहेगी, पार्डन मी अगर, क्योंकि एक होता है ना, जैसा आपने बताया कि वो इंटेंसिटी जो मेन वर्सेस वुमेन अलग होती है. राइट. क्रिकेट में भी, एंड वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहता है. राइट. एंड टॉकिंग अबाउट फिजिकलिटी, जो एक आदमी का शरीर रहता है, एक औरत का शरीर रहता है. राइट. एक औरत का शरीर, जैसा कि आई बी वेरी कैंडिड, कि जैसा कि काफ़ी क्रिकेटर्स हैं उनके बच्चे हैं. या राइट. लेकिन एक औरत अगर शी गेट्स प्रेग्नेंट, गेटिंग बैक टू द गेम अभी अलग स्पोर्ट्स में हो चुका है. जैसा सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, दे हैव डन दैट. राइट. लेकिन क्रिकेट में नहीं सुना है हमने अभी तक. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. राइट. काफी कम है. क्रिकेट में भी है लेकिन काफी कम है. राइट. ऐसा नहीं है कि सब लोग के साथ होता है. राइट. सी बिकॉज इंटेंसिटी जितनी क्रिकेट में लगती है ना, आपको पूरा दिन ग्राउंड पे रहना पड़ता है. तो वो भी एक मैटर करता है कि आपको उतना टाइम ट्रेनिंग के लिए भी देना है, प्रैक्टिस के लिए भी आपको उतना ही टाइम देना पड़ता है, क्योंकि गेम का ड्यूरेशन बहुत बड़ा है जी. सो ओवरऑल इट्स वेरी चैलेंजिंग. क्योंकि तो ये तो फिर ये सब डीप्रायोरिटाइज हो जाता है. राइट. आपका जो पर्सनल लाइफ है, राइट, आप लोग की भी चाहें होती है. राइट. इट्स लाइक यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग एट द एंड. तो ये सब डीप्रायोरिटाइज हो जाता है. राइट. तो ये खटकता है ऐसा दिमाग में कि यार राइट. और ये आपसे भी नहीं, फैमिली से भी आएगा यार, कभी होएगा, शादी कभी होगी. बट अगर आपको पैशन है ना तो वो सब चीज़ें फील नहीं होती है. और एक टाइम होता है कि जब आपको सोचना पड़ता है आपके खुद के बारे में कि आगे क्या है, क्रिकेट के बाद क्या. लेकिन वो सब इंडिविजुअल कॉल है. सबकी अपनी चॉइस होती है और सबके अपने प्लान्स होते हैं और उस हिसाब से सब प्लान. और अगर आपको पैशनेट हो आप, तो आपको वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती. स्पेशली
पर्सनली मुझे ऐसे लगता है अगर आप कोई भी चीज़ में एकदम पैशनेट हो तो आपको उतनी चीज़ें मैटर नहीं करती है। हाँ, लेकिन एक पेरेंट्स का एक प्रेशर रहता ही है कि शादी करनी चाहिए और सेटल होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में मतलब लड़कियां भी ऐसी है ना कि काफ़ी इंडिविजुअल हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गई है। सो एंड दैट इज ब्यूटीफुल, राइट? यस, इंडिपेंडेंट हो गई। पहले जैसे नहीं रहा कि लड़की को डिपेंड रहना पड़ रहा है लड़के के ऊपर या फिर हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है। तो वो लाइफ अलग थी पहले की। लेकिन जनरेशन वाइज बहुत कुछ चेंज हो गया है। yes. और सारी लड़कियां भी इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। और इनफैक्ट उनका अपब्रिंगिंग भी वैसे ही है। लाइक पेरेंट्स भी अपब्रिंगिंग वैसे ही कर रहे कि मेरी बेटी को आगे जाके किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रहे। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है सोसाइटी में। और पहले तो क्रिकेट खेलने के लिए भी पेरेंट्स मना करते थे, क्यों इतना धूप में जाके खेलना है, काले हो जाओगे, शादी नहीं होगी। हाँ, वही पूछना था मुझे भी कि आपकी स्किन पे जो इम्पैक्ट होता है, जैसे कि विमेन स्किन इज वेरी डिफरेंट देन मेन स्किन, राइट? तो आपकी स्किन पे जो इम्पैक्ट होता है, हमारे स्किन पे इम्पैक्ट अलग ही होता है, राइट? तो वो भी ध्यान देना पड़ता है। हाँ, तो उसका भी प्रेशर रहता ही है बेटियों पे, क्योंकि पहले था। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई। उल्टा मतलब मेरे घर पे आके लोग मिलते थे, पेरेंट्स मिलते थे और मतलब बच्चों को लेकर आते थे कि मेरी बेटी को खेलना है, आप उनको गाइड करो। मतलब उतना मैंने एक्सेस रखा था कि किसी को भी बात करना है तो दे कैन कम एंड टॉक टू मी जब मैं घर पे हूँ। लेकिन जब मेरा टाइम है, जो मेरा खुद का टाइम है, तब मैं अलाउ नहीं करती थी। लेकिन अच्छा। हाँ, मतलब वो पूछ कर आते थे उनको अगर बात करना है। तो मैंने तभी देखा कि मेंटालिटी बहुत चेंज हो गई है पेरेंट्स की भी। अभी वो चाहते कि मेरी बेटी खेले स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स खेले, लेकिन खेलना चाहते हैं। तो अभी पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज हो गई तो काफ़ी कुछ चेंज होने लग गया। सो दिस इज गुड कि ग्रास रूट लेवल पे ही चेंजेस चाहिए, राइट? ये जो चेंजेस है, जो ग्रास रूट, जैसा हम स्कूल की बात कर रहे थे, बट स्कूल से पहले पेरेंट्स के दिमाग में होना चाहिए, राइट? यस, पेरेंट्स को पहले समझना चाहिए कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है और उसको हमने कैसे अपब्रिंगिंग देना है, कितना फ्रीडम देना है। फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी है, बराबर, क्योंकि हर एक ट्रस्ट भी होता है ना, ट्रस्ट भी बहुत ज़रूरी है और फ्रीडम देना भी ज़रूरी है। कि आजकल के बच्चों को बहुत समझता है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है, मोबाइल सबके हाथ में है, टीवी में बहुत कुछ दिख रहा है, सोशल मीडिया पे इतना कुछ आ रहा है। तो बच्चे बचपन से ही सीख जाते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं। तो वो फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है और ट्रस्ट भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप जितना उनके साथ फ्रेंडली रहोगे उतना वो ओपन अप करेंगे, ओपन होंगे आपके पास। अगर आप जितना जितने स्ट्रिक्ट रहोगे, वो शायद काफ़ी सारी चीज़ें फिर वो बता नहीं पाएंगे जो उनको करनी है, या फिर तो फिर वो उससे क्या होता है ना, बच्चे गलत लाइन चले जाते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं, छुपाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं। सो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको बच्चे के साथ फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है और वो ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जी, तो अभी यही चीज़ अभी आप जो बता रहे थे कि आपके घर पे कोई आता है आपसे बात करने के लिए, माँ बाप आते हैं, तो एक जब भी आप इंडिया के लिए खेल रहे हो तो एक फेम आ जाता है, एक सक्सेस आ जाता है, राइट? उसको बैलेंस भी करना ज़रूरी है। जैसे आप बोल रहे थे, दिमाग में नहीं घुसना चाहिए ये चीज़। यस, राइट? अभी आप जाओगे किधर बाहर तो आपको कोई रिकग्नाइज कर ले, अरे ये तो पूनम है, राइट? तो हाउ डू यू बैलेंस दैट कि यार मैं एक साधारण इंसान भी हूँ, राइट? मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी लगता है। और फिर क्या होता है कि मीडिया में चीज़ें भी बोली जाती है, राइट? आप अगर आईपीएल में नहीं, डब्ल्यूपीएल में नहीं खेल रहे हो तो आपको भी बुरा लगा, राइट? लेकिन मीडिया में कुछ और बताया जाएगा, कुछ और बातें होती है, राइट? तो आप उसको बैलेंस कैसा करते हो, बहुत पॉजिटिविटी को और नेगेटिविटी को, दोनों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैसा नॉर्मल रह सकते हो यार? ऐसा इतना सब आ रहे हो, ऑटोग्राफ मैडम, ये वो, नॉर्मल कैसा रह सकते हो? वही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सक्सेस आता है ना, आप मतलब आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती है, आपके रहन सहन, आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। सो आपको खुद को, अब आज मैं धोनी को भी देखती हूँ ना, मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ उनको देखकर, क्योंकि वो खुद को इतना नॉर्मल बंदे जैसे रखते हैं। इतना बड़ा बंदा है, इतने लोग लाइक करते हैं उनको, लेकिन ही स्टेज वेरी काम एंड कूल, कंपोज्ड।
वो उनकी एज अ यू नो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हाँ, उनका एक वो जो आज हम गली क्रिकेट में जो बातें होती है राइट, जो विकेट कीपर होता है वो चिल्लाता है, जो बातें करता है वो, अभी तो आज टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, क्रिकेट वो माइक्स रहता है, जो स्टंप पे माइक रहती है। आज मैं एक वो वीडियो देख रहा था बैठ के, धोनी बिहाइंड द विकेट का माइक, वो जो उन बातें हैं उनकी, जो वो जो गली क्रिकेट में जो नॉर्मल बंदे जैसी है राइट। मैं हंस रहा था यार, हम ये बातें करते थे यार जब ये हम बॉलिंग। और कैसे है ना, स्पोर्ट्स का जो स्पैन होता है बहुत कम होता है, 10 साल होता है मैक्सिमम, 15 साल होता है। लेकिन उसके बाद क्या है, एक बार आपका खेल के हो गया, आपको कोई लोग मतलब उतना नहीं पूछेंगे जितना आप खेलते थे जी, नो, खाली लेजेंड्स को वो रिकग्निशन आपको उसी टाइम के लिए रहता है। आज मैं बड़े बड़े लेजेंड्स में नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बड़े बड़े लेजेंड्स में देखती हूँ जब तक वो खेल रहे थे तब तक उनका नाम था। जैसे वंस यू आर डन विथ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, एनीथिंग, आपको वापस वो नॉर्मल इस पे आना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जी। यू नो, जब एकदम से फेम मिल रहा है आपको, और फेम मिलने के बाद ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है, सब लोग ओवर द मून ही रहते हैं। लेकिन जब सडनली वो निकल के चला जाता है, कोई लोग पूछते नहीं है, आपको अटेंशन नहीं मिलता है जो आपको अटेंशन मिलती थी पहले, वो अटेंशन कम हो जाती है, तो यू नो उससे बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट होता है जी, आई फील। और बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ भी है कि यू नो सडनली फेम था बहुत कुछ, और डाउनफॉल आ गया और अटेंशन ही नहीं मिल रहा है लोगों का जी। लोग अभी पसंद नहीं कर रहे आपको, और जो अटेंशन लोग पहचानते नहीं यार, कौन है कौन वो, ऐसे करके तो वो बहुत लगता है दिल को फिर। सो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स बेटर टू बी नॉर्मल। जब आपके पास सक्सेस आता है आप नॉर्मल रहो, और फेलियर आता है वो आपको ऑब्वियसली सिखाता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती कि ओके दैट्स ओके। आप उतने मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, अगर यू नो नॉर्मल रहना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्पोर्ट्स, मेरे कोच ने मुझे ये बात सिखाई है कि आज आपको सब लोग पूछ रहे हैं, लेकिन कल जब आपका बैट नहीं चलेगा, तो जब लोग पूछेंगे नहीं ना, तब बहुत दर्द होगा आपको। तो उससे अच्छा आप यू नो नॉर्मल रहो, जो सक्सेस मिली है ना उसको एंजॉय भी करो, लेकिन बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल लोगों के साथ ही यू नो बिहेव करना सीखो, उनके साथ रहना, मतलब यू नो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा आता है, सब कुछ आता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है सडनली। और जब वो पैसा नहीं आने बंद हो जाता है, फिर वो सस्टेन भी नहीं कर पाओगे, तो वो प्लानिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास आ रहा है सब कुछ, तो आपको वो प्लानिंग से कैसे आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, एज अ पर्सनल डेवलपमेंट कैसे आपको करना है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। इनफैक्ट यू नो फेम है, हम एंजॉय करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप जितना खुद को डाउन टू अर्थ रखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके। अभी मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि अभी आपने काफ़ी बार ये कॉन्वर्जेशन में आपने आपके कोच के बारे में बताया है, राइट? और मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देख रहा हूँ कि आपने एक अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें आप डाल रहे हो वीडियोस। काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट? होपफुली पब्लिक देखे, नई बच्चियाँ देखे, बच्चे देखे, बहुत कि क्या कैसा क्रिकेट करियर बना सकते हैं। बट जो इकोसिस्टम की आप बात करते हो, सपोर्ट इकोसिस्टम की, उसमें एक कोच का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, शायद माँ बाप से ज़्यादा होता है। क्योंकि आप माँ बाप के साथ प्रॉब्ली ये करियर में आप प्रॉब्ली 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा रहते हो घर पे। उसमें से 8 घंटा तो आप सोने में गुजारते हो, 2-3 घंटा आप घर पे रहोगे, बाकी टाइम आप कोच के साथ हो। कोच ही आपसे ज़्यादा भगवान के जैसे बन जाते हैं या माँ बाप के जैसे बन जाते हैं ज़्यादा, राइट? जैसे आप बता रहे थे कि आपके कोच ने आपको बताया कि नॉर्मल रहो, ये रहो, वो रहो, राइट? हाउ, बट सब लोग नसीबदार नहीं होते जिनको सही कोच मिले, राइट, जो आपका पैशन समझ सके, आपका हुनर समझ सके, आपके गलतियां भी समझ सके और आपकी गलतियों को कैसे सुधार सके वो भी। तो ये कोच को ढूंढना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो किस्मत होती है, वो लक होता है। Am I right? Yes, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि यू नो मेरे कोच ने मुझे जितना डेवलप किया है पर्सनली, ऑफ द फील्ड ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने ही किया है, क्योंकि मॉम डैड तो थे ही, पेरेंट्स तो थे ही जो सपोर्ट कर रहे थे क्रिकेट को लेके, लेकिन जो मेंटल पार्ट रहता है खेलने के साथ जब हम डेवलप होते हैं बचपन से, वो उनका बहुत ज़्यादा ये रहा है
क्योंकि उनका सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है कि झूलन गोस्वामी के कोच और जैसे वो एक एज अ पर्सनालिटी झूलन गोस्वामी जैसे है, शी इज़ ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ लेजेंड। MS धोनी, इनके बड़े बड़े इनके जो कोचेज़ रहे उनके वजह से आज वो है जी। और मेरे जो कोच है उन्होंने भी मुझे ऐसी ही सारी चीज़ें सिखाई कि जो आपको क्रिकेट के बाहर कैसे हेल्प करेगी। इट्स नॉट अबाउट ओनली प्लेइंग, आपको पहले तो खेलने से पहले आपको एज अ गुड ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। और शायद जब भी मैं स्पोर्ट्स में फेलियर होता ही है बराबर, और ज़्यादा वर्क के लिए होता है, तो आपको उसमें से कैसे निकलना है वो मुझे मेरे कोच ने सिखाया। ओके। आपको कैसे उससे बाहर आना है, और वो आप कैसे बाहर आओगे तो आप नॉर्मल रहकर ही आओगे जी। आपको तकलीफ़ नहीं होगी। जब आप फेम मिल रहा है, आप उड़ रहे हो, बहुत मज़े में हो, या फिर यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स ग्रांटेड, अगर आप वो सब सारी चीज़ें अवॉइड करोगे और अपने गेम पर ध्यान दोगे और नॉर्मल रहोगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और शायद मुझे इसीलिए मैं बैलेंस्ड हूँ आज, और इसलिए मुझे लगता है कि एक राइट प्रॉपर कोच होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको डाउन टू अर्थ रखे और जो आपको एक सही दिशा दिखाए जी। इनफैक्ट उन्होंने कभी मैंने खेला इंडिया के लिए, इतना नाम कमाया, वर्ल्ड कप में इतने रन्स किए, बिकॉज ऑफ हिम आई कुड कम बैक इन द टीम, बिकॉज वर्ल्ड कप के पहले मैं ड्रॉप हो गई थी टीम से। अच्छा। 1 साल पहले, हाँ। तो वो एक गैप था, 6-7 महीने का गैप था। 3-4 सीरीज़ मैंने मिस करी थी इंडिया की, और सडनली मैंने वर्ल्ड कप के पहले क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें मुझे मौका मिल गया क्योंकि डोमेस्टिक सीज़न मैंने बहुत अच्छा किया था तभी, और वर्ल्ड कप भी मौका मिल गया फिर उसके बाद जी 2017 में। सो वो जो पीरियड था मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था कि सडनली आप जब ड्रॉप हो जाते हो। और काफी यंग भी थे आप, ऐसा नहीं Yes. कि I was इट्स नॉट दैट आप 40 साल के हो, आपको ड्रॉप किया जा रहा है तो वो ना कि ओके यार एज भी आई हो वॉज गई। 26 दैट हाँ, टाइम, तो और वो एक फेज़ होता है ना कि सडनली आपको ड्रॉप किया जाता है और वहाँ से कैसे बाहर आना है, वो मेरे कोच ने किया एक्चुअली। तो क्या किया उन्होंने वो टाइम पे? उन्होंने बस मुझे कहा कि जो हो गया सो हो गया, अभी नाउ जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर दिस थिंग, कि प्रोसेस हम कैसे सही कर सकते हैं और कैसे गेम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हम रन्स नहीं हुए या फिर रन्स नहीं कर पाए उतना, मेंटल पार्ट भी बहुत डिस्टर्ब था। सो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इंटैक्ट रखा उन्होंने, कि कहीं पे भी मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया। और पहले बात तो क्या है ना, कोच आपका सही होना ज़रूरी है, लेकिन आपका भी कोच के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि कोच तो बहुत सारे कोचेज है जो राइट गाइडेंस ही करते हैं बच्चों को, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना कि ये कोच ने भी मुझे ये बताया, उसने भी ये बताया, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसका सुनूं या उसका सुनूं, ऐसा भी होता है। तो आपको खुद को समझना चाहिए कि कौन मेरे लिए सही बोल रहा है और क्या आपके लिए वर्क कर रहा है। वो मैंने जाना कि ये सर जो मुझे बता रहे हैं वो मुझे वर्क कर रहा है, और मैंने उनको ही हमेशा फॉलो किया है। ओके तो एक वो बोलते हैं ना, आज हम माँ बाप तो सिलेक्ट करके नहीं आते, वो तो ऊपर वाले या आई वुड से इट इज़ डेस्टिनी, राइट, कि हमें माँ बाप तो हम नहीं सिलेक्ट करते, या हम दोस्त या हम कोचेस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे में रहता है, राइट। जैसा आपने बताया कि 2 कोचेस हैं, उन्होंने अगर एक ने बताया कि एक ने सही बोला दूसरे ने भी सही बोला, वो सिलेक्ट कैसा कर, जैसा आपने बोला बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कैसा सिलेक्ट करे कि अरे ये कोच मेरे लिए सही है? जब आपको कोई बता रहा है कोई चीज़, आप जब वो सुन के आप काम करते हो उस चीज़ पे, और आपको जब रिजल्ट आता है आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू। आजकल की जनरेशन में ये हुआ है ना कि आज मुझे कोच ने सिखाया, मुझे आज ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। आप आज ABCD सीख गए, कल से एकदम से बोलना सीख गए, बचपन से तो हम ऐसे नहीं हुए थे, हमने बहुत सारी रिवीजन की है। तो वैसे ही है, जब आपको कोच कुछ सिखाता है वो परफेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। यू हैव टू जस्ट बिलीव ऑन योर कोच कि वो जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, उससे मुझे क्या
प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उससे मुझे क्या अच्छा मिल सकता है रिजल्ट, वो उनको पता होता है क्योंकि वो हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं जी उस सिचुएशन से, वो काफ़ी टाइम गए हुए रहते हैं, राइट. सो एज अ लाइक प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, आपको उन पे ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका वो जो बताते हैं वो उनका एक्सपीरियंस होता है जी. राइट. सो यही चीज़ है जो मैं फॉलो करती हूँ कि चलो जो मुझे बता रहे वो उन्होंने खुद देखा हुआ है इसलिए तो मुझे बता रहा है कोई बंदा, या फिर मेरे पेरेंट्स कुछ बता रहे हैं, मेरे फादर कुछ बता रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस से गए हुए हैं इसलिए बताते हैं. सो आजकल बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे इन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, लेकिन सही चुनना आपको आना चाहिए. आपके लिए क्या वर्क कर रहा है जी, आपके लिए क्या सही है, और आपको उससे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. शायद काफ़ी बच्चे शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं जी. कि क्योंकि आज मोबाइल में भी शॉर्टकट्स है ना, तो हमें भी सब शॉर्टकट्स ही चाहिए आज, राइट. यस, शॉर्टकट बहुत ढूंढ लेते हैं कि हाँ इससे, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा प्लेजर. आपको अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, शायद ऐसे लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है. जितना आप राइट वे में प्रैक्टिस करोगे कोई भी चीज़ या फिर कोई भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, शुरू में दिक्कत आने वाली है, और अगर शुरू में डिफ़िकल्ट लगता है दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ. और अगर आपको डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं लगती है, इजी गोइंग है, कंफर्ट जोन है, तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू. जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं वो शुरू में डिफ़िकल्ट लगती है, दैट मीन्स दैट इज़ अ राइट पाथ फॉर यू. इंटरेस्टिंग. या इतनी कम उम्र में आपने इतनी काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी बोली है, मतलब आई हैव लर्नड अ लॉट. एंड मैंने आपको बताया नहीं है कि ये पॉडकास्ट एक मेरा भी सेल्फिश इंटरेस्ट है कि मुझे भी सीखना है काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी अलग अलग पर्सनालिटी से, काफ़ी अलग अलग इंसानों से. लेकिन एक चीज़ है मुझे पूछना है आपसे, जो लास्ट प्रॉबेबली पार्ट है. जब भी आप क्रिकेट फील्ड पे रहते हो तो आप सनस्क्रीन लगा के जाते हो, राइट. स्किन पे कुछ लगा नहीं रहे हो, आप लिपस्टिक्स नहीं लगा रहे हो, राइट. वो तो क्रिकेट फील्ड पे दिखेगा नहीं, राइट. लेकिन जब भी आपने कमेंट्री करी तो आपने मेकअप लगाया, राइट. सो वो जो ट्रांजिशन था, वाज इट इजी फॉर यू? मतलब ठीक था आपके लिए कि आप कपड़े पहन रहे हो, अलग कपड़े पहन रहे हो, राइट. आप फील्ड पे थे, राइट, जब भी आप एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. Okay. क्योंकि बहुत कम ओकेजन पे ऐसा मौका मिलता है स्पोर्ट्समैन को स्पेशली, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हम मिस करते हैं, शादी वादी सब फैमिली प्रोग्राम्स हम मिस करते हैं जी. लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि नए कपड़े पहनो, ग्राउंड पे जाओ और बातें करो, इट वाज फन. एंड मेकअप करके आप अच्छे भी दिख रहे हो, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है कि खुद को खुद पसंद करना बहुत ज़रूरी है ना जी. तो वो मुझे अच्छा लग रहा था कि डिफरेंट एक्सपीरियंस, जॉब अच्छी लग रही थी, जाओ बात करो आओ, लेकिन मेरा पैशन है खेलना, तो ऑब्वियसली मुझे खेलना पसंद है, वो चैलेंजेस लेना पसंद है, तो ये इतना मुझे चैलेंजिंग नहीं लगा. ओके. इट्स ईजियर सेड देन डन, ऐसा है वो. मतलब बात करना बहुत ईजी है रादर देन जो खेल रहा है उसको ही पता होता है कि क्या है, क्या करना पड़ रहा है वहाँ पे. तो आगे का क्या सोचा आपने? कमेंट्री में जाना है, कोच बनना है? आपके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आप कोच भी अच्छे बन सकते हो, राइट, यंगस्टर्स के लिए. मैं सब कर सकती हूँ एक्चुअली. ओके, इंटरेस्टिंग. यस, मतलब आपको वापस खेलना है इंडिया के लिए, वो तो कंफर्म्ड है मुझे. ये कॉन्वर्सेशन मुझे आई एम ईगर टू कम बैक टू द साइड बिकॉज मैंने अभी भी जितने मेरे में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, और जितना भरोसा मुझे खुद पर है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खेलना चाहिए जी, और मैं कर सकती हूँ. सो यस, आफ्टर क्रिकेट काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. जैसे जितना इंडिया खेला है, एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो आने ही वाली है, लेकिन जो पीरियड है अभी खेलने का वो वापस नहीं आने वाला. सो आई वॉन्ट टू एन्जॉय दिस टाइम, जो मेरा प्रेजेंट मोमेंट है अभी, जो कुछ साल बचे हैं क्रिकेट के, तो आई वॉन्ट टू एन्जॉय दैट बिकॉज उसके बाद तो सारी चीज़ें आने वाली मुझे पता है. ओके. सो आई एम जस्ट रेडी टू ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, जो भी मेरे पास आएगी अपॉर्चुनिटी, आई एम रेडी फॉर इट. बट एज ऑफ नाउ अभी मुझे प्रायोरिटी क्रिकेट को देना है. सो आई एम रियली फोकस्ड ऑन माई क्रिकेट. सो ऑन दैट नोट, आई नो मैंने आपको आपके प्रैक्टिस में से निकाला हूँ. आपके काफ़ी, आज संडे है फिर भी, लेकिन आपने टाइम निकाला है मेरे लिए.
और ये पॉडकास्ट के लिए. सो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ ये चीज़ के लिए. So thank you very much for showing Thank you up. so much, Anis, and it was nice talking to you because it feels great, you know, जब आप आपका experience share करते हो या फिर आप क्या कर रहे हो. It's very rare happens because बहुत ऐसे कम लोग हैं जो आपको पूछते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अभी क्या कर रहे हो. जी. So it was nice talking to you and I feel really great. No, मैंने आपके काफ़ी यूट्यूब चैनल देख लिए थे और काफ़ी चीज़ें देख ली थी. मतलब मुझे आपके बचपन के बारे में नहीं जानना है क्योंकि आपने काफ़ी बार बोल चुके हो आप. Yes. तो मैंने बोला कि मैं यही चीज़ पे फोकस करूँगा कि आज क्या कर रहे हो आप. Yes. No, thank you for taking time out. It's been an absolute pleasure to have you on the show. Thank you so much. And I hope this conversation has inspired a lot of parents, individuals, and both. मैं तो बोलूँगा ये खाली क्रिकेट का कॉन्वर्जेसन नहीं था. अगर मैं इसको रिलेट करूँ कॉर्पोरेट लाइफ में तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपने बताई है जो हम कॉर्पोरेट लाइफ में भी कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि खाली स्पोर्ट्स करियर में है. सो थैंक यू. इट्स बीन अ profound conversation. So really glad to have you on the show. Thank you so much, Anis. Thank you.